आकाश जी, ये एक प्रेम कहानी है। अगर आप मेनली ये फिल्म लव स्टोरी है, लेकिन ये कहाँ लव स्टोरी सेट है उस समय जब देश का बंटवारा हो रहा था। ये मोहम्मद अली जिन्ना के जब डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान हुआ था वहाँ से इसकी शुरुआत होती है और ये लव स्टोरी एक देखा जाए तो अभी तक चल रही है। इस तरह की कहानी है और 71 तक तो प्रोमिनेंटली बताते हैं इसमें और अभी तक चल रही है। तो इस तरह की एक लव स्टोरी है जो देश के विभाजन के समय सेट है। हमने पंजाब वाली कहानी बहुत सुनी है जो, क्योंकि उस समय देश के दो ही हिस्सों का बंटवारा हुआ था, पंजाब और बंगाल का। तो हमने पंजाब वाली कहानी बहुत सुनी है, बंगाल वाली नहीं सुनी। ये बंगाल की कहानी है। तो इसका टाइटल बंगाल 1947 रखने के पीछे क्या वजह थी? आपने वही एक चॉइस किया बंगाल 1947 टाइटल रखने? देखिए, ये ना मेरा एक प्ले है शबरी का मोहन, उसके ऊपर बेस्ड है, वो नाटक के ऊपर। लेकिन जब हमने शूटिंग कर रहे थे वहाँ पे जो बंगभाषी लोग हैं उन लोगों के साथ शूट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये केवल 2 या 3 लोगों की, 4 लोगों की कहानी नहीं है। भले आप प्रेम कथा बता रहे हैं लेकिन इसमें तो हम सबकी इसमें व्यथा जुड़ी है, हम सबका दर्द जो है इस कहानी के पीछे। तो उन्होंने कहा कि इसका सर ये तो पूरे बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने इसीलिए जो है हमने उसका नाम बंगाल 1947 किया। और हमारे प्रोड्यूसर सर है सतीश सर जब और ऋषभ जी, इन्होंने भी जो कहा, हमारे इंटरनल डिस्कशन हुआ। इनफैक्ट कई लोगों का सुझाव था, जैसे मधुर भंडारकर जी वगैरह, उन्होंने ही एक्चुअली इस तरह से इस टाइटल के लिए कहा था। मतलब जब हमने उनके सामने चॉइस रखा कि लोग ऐसा कह रहे हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे मित्र है बल्लू सलूजा, एडिटर है जो बहुत जाने माने, उन्होंने भी इस पर स्टैम्प लगाया। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर अभिषेक रहे, इन्होंने भी स्टैम्प लगाया। तो सबने, हमें लगा कि बंगाल 1947 जो है फिल्म के साथ ज़्यादा न्याय करती है, इसलिए इसका नाम बंगाल 1947 है। जैसे कि ये मूवी कहाँ शूट हुई है? पूरी बंगाल 1957 बंगाल में, इसके अलावा कहीं और जगह पे? नहीं, ये फिल्म पूरी छत्तीसगढ़ में शूट हुई है। हाँ, और पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। जो मेन प्रोड्यूसर है वो मेरे फादर है सतीश पांडे जी। आपने अगर सीरियल देखा होगा हम लोग, तो उनके ये DOP रह चुके हैं। तो तब से हमने 4 डेकेड से इस इंडस्ट्री में आज हम सब यहाँ पर खड़े हैं, तो सिर्फ इन्हीं के वजह से खड़े हैं, इनके आशीर्वाद से और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इनके विजन से। तो प्लीज़ पहले आप इनसे पूछिए सवाल जो प्लीज़ पूछना है। इन्होंने जामिया में पढ़ाया है, उनके स्टूडेंट्स रह चुके हैं जामिया मास मिलिया में DOP उसमें कैमरा डिपार्टमेंट। ही इज बिन द वेटरन ऑफ द इंडस्ट्री एंड 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं। प्लीज़ कुछ आपके जो सवाल है प्लीज़ पहले इनसे पूछिए। पोस्टर देख रहे हैं, उसमें सब भी दिख रहा है, इतवार जैसा भी दिख रहा है, तो इस पोस्टर के बारे में बताएं और फिल्म के बारे में। फिल्म के बारे में आप बताएं, पोस्टर के बारे में आप बताएं। नहीं, आप बताइए। फिल्म जो है ये आइडिया, पहले तो मैं बताता हूँ ये आइडिया कैसे आया। कि 40 साल काम करने के, 30-35 साल काम करने के बाद, नेशनल अवार्ड मिलने के बाद, काफ़ी जूरीज में हम लोग थे। तो जूरी में हमें आकाश जी मिले क्योंकि ये भी को जूरी में थे। तो कोविड टाइम में ऋषभ जब बॉम्बे में ऑफिस से दिल्ली आया था, उनकी भी इच्छा थी कि एक फिल्म बनाई जाए। तो आकाश जी कोविड टाइम में हमारे यहाँ फिल्म एडिट करने आए, नाटक एडिट करने आए, जिसका नाम था शबरी का मोहन। तो वो देख के हम तीनों का आइडिया हुआ कि भाई एक फिल्म बनाते हैं, वो बहुत अच्छा टॉपिक है और इसके ऊपर फिल्म बनाते हैं। तो वहाँ से कहानी शुरू हुई, तो ये फिल्म बनी। इसके बाद जो फिल्म बनी उसके अंदर 2 साल लग गया, मतलब करते करते। लेकिन आकाश जी और ऋषभ ने आपस में बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन इनका था। मेरा रोल बाहर से था, सैटेलाइट जैसा था, लेकिन मेहनत इन दोनों ने की है ज़्यादा मेहनत। तो बेसिकली हम आकाश जी एक्चुअली हम दोनों के दोस्त हैं, पापा हमारे दोनों के दोस्त हैं। इनका भी मित्रों कल आज और कल है। उस तरीके से। और ये फिल्म हमने बड़ी मेहनत से, आकाश जी का विजन है, इन पापा की एक पाथ है, हम तीनों ने मिलके कोशिश की कि लोगों के लिए एक फिल्म ऐसी बनाए जो उनको पसंद आए। ये विभाजन की कहानी है बट एक एंटरटेनिंग और अच्छी तरीके से उन्हें बताई कि उस समय हुआ क्या था। और कोशिश ये है कि लोगों को इसके बारे में आइडिया हो कि हुआ क्या था और इसी के बारे में हमने बताया बस। सर ये मूवी पूरी इंडिया में रिलीज हुआ है आज की? पूरे देश में नहीं, फुल इंडिया, पूरे देश। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस मूवी को लेकर? दर्शकों से यही कहना चाहिए कि आपको अपना पास्ट को पता होना चाहिए। हर एक कोई बात करता है कि 1947 में जो भी हुआ वो सिर्फ पंजाब और वहाँ पे हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बंगाल में भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई है। तो ये लोगों को दिखाना था कि बंगाल में, लेकिन सिर्फ वो दिखाने से काम नहीं चलता, इसलिए अब इसमें लव स्टोरी भी है। तो एक मिश्रण है फिल्म का एक तरह से। ये मूवी सिर्फ हिंदी भाषा में है कि बंगाली हिंदी है? नहीं, अभी ये सिर्फ हिंदी भाषा में है और ज़रूरत पड़े तो हम इसको बंगाली में और छत्तीसगढ़ी में डब करेंगे। बाकी भाषाओं में भी डब कर सकते हैं हम लोग। एक तो फिल्म देखने आया हूँ निश्चित रूप से, और कॉम प्रोडक्शन और थिंक टैंक ग्लोबल का ये साझा प्रयास है। और ये एक ऐसा लव स्टोरी है
जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के 1947 में जो दो भाग हुए थे हिंदुस्तान के, और एक प्रेम कथा भी है, मतलब प्रेम है और राष्ट्र प्रेम भी है इस फिल्म में। तो आप लोग अवश्य देखें और इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचार भी कीजिए। और इस फिल्म के निर्देशक आकाशादित्य लामा, वो मेरे मित्र हैं, अच्छे निर्देशक हैं, अच्छे लेखक हैं, और हम लोग साथ में कई कार्यों से जुड़े हुए हैं। मैं सभी कलाकारों को भी ऑल द बेस्ट कहता हूं और इस फिल्म को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और ये फिल्म हर भारतीय देखे, ये राष्ट्र प्रेम और ये एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। धन्यवाद जी। मेरा नाम है सुरभि कृष्ण श्रीवास्तव और मेरा नाम है अंकुर अरमाम। Okay, so I am playing the character of Mohan, which is a person who is coming from बाहर से एजुकेशन लेके वो आ रहा है अपने देश में। क्या क्या चीज़ें वो देश में देखता है, कैसे कैसे बदलाव पे बात करता है, तो उसकी जर्नी है, कैसे प्यार में पड़ता है, राइट। सो दिस इज द स्टोरी। जी, और मैं प्ले कर रही हूँ शबरी का किरदार। और ये एक छोटी सी आदिवासी बस्ती है, डोम लोगों की बस्ती है, वहाँ की एक लड़की है। एंड देन what happens with her when मोहन comes to the village, and किस तरह से उनकी जर्नी आगे बढ़ती है और किस तरीके से वो सारे सर्कमस्टांसेस के साथ साथ वो आगे बढ़ती है और बदलती है। तो वो आप देखेंगे फिल्म में मुझे। बंगाल 1947 की शूटिंग कोई ऐसी फिल्म हुई जो आपको याद रहेगी? हाँ, बहुत सारी चीज़ें याद रह गई हैं एक्चुअली, और उसको एक सेंटेंस में समाप्त तो नहीं करा जा सकता। बट हाँ, आज के टाइम की जो शूटिंग आप देखते हैं जिस तरह की, तो उन परिस्थितियों से बहुत अलग परिस्थिति में हमने शूट किया। साथ बैठ के खाया पिया, फ़ोन्स और बाकी सारी चीज़ों से दूर रहकर हमने शूट किया है। तो वो सब एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बिल्कुल साथ में। आप बोलें? हाँ बिल्कुल। सो बंगाल 1947 का नाम इसलिए है क्योंकि ये कहानी बेस्ड है 1947 के इंडिया और पाकिस्तान के सेपरेशन पे। सो प्रीमाइस वही है, एंड देन इन दैट प्रीमाइस यू गेट टू सी अ वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी, एंड आई होप यू ऑल विल लाइक इट। यही कहना चाहूँगी, ऑफ कोर्स स्टोरी है हमारी बंगाल 1947 पार्टीशन के टाइम पे जो भी सिचुएशंस हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे सिचुएशंस हुए हैं जो हम सबको पता है, पर ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो शायद हमें नहीं पता है। एंड थ्रू दिस मूवी हम वही जो थोड़ी बहुत स्टोरीज़ हैं जो शायद अभी भी लोगों के बीच में नहीं बात हुई है उसके बारे में या नहीं दिखाई गई है, उसी के बारे में हमने इस मूवी में दिखाई है। एंड बाकी तो आप लोग मूवीज़ देखेंगे, मूवी देखेंगे एंड आपको समझ में आ ही जाएगा। आई एम रियली श्योर कि आप सबको ये मूवी बहुत अच्छी लगने वाली है। मूवी में आपका क्या कैरेक्टर है? मेरा कैरेक्टर का नाम है रेशमा बाई। सो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी स्टोरीज़ हैं यहाँ पे, तो रेशमा बाई की भी एक इट्स वेरी प्रोमिनेंट रोल, और उनकी भी एक खुद की एक स्टोरी है इस मूवी में ही। एंड थ्रू हर जर्नी यू विल अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे पार्टीशन के टाइम पे जो कुछ भी हुआ था, किस तरीके से उनके लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा है, या उन्होंने उस सिचुएशन में कैसे किसकी मदद की थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हाँ, कह रहा हूँ मैं, अभी फिल्म तो देखनी पड़ेगी। मैं अपने दोस्त आकाशादित्य लामा का हौसला बढ़ाने के लिए आया हूँ, और बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं और मीनिंगफुल सिनेमा उन्होंने कुछ बनाया है। बाकी देख के बताऊंगा। मेरी शुभकामनाएं उनको और उनकी टीम को, और आई होप दिस फिल्म डज वेरी वेल। ठीक है। जैसे कि आकाश जी ने आपको बोला कि मैं बहुत पुरानी आकाश जी की दोस्त हूँ। इनफैक्ट शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि मेरा फर्स्ट शो अफसर बिटिया के पहले जब मैंने अपना थिएटर डेब्यू किया था यहाँ पे, तो मैंने आकाश जी का थिएटर ग्रुप से ही डेब्यू किया। इनफैक्ट आई एम स्टिल अ पार्ट ऑफ दिस थिएटर ग्रुप। और आकाश जी का राइटिंग एंड डायरेक्टोरियल टैलेंट आई एम श्योर आप लोग इसके पहले भी देख चुके हैं। आई एम अ बिग फैन। आकाश जी जिस तरीके से रियलिटी को फिक्शन के साथ जो मर्ज करते हैं ना, इट इज़ ब्यूटिफुल। मतलब आपको देख
देखते हुए बोर भी नहीं होगा और आपको ये भी नहीं लगेगा कि ये रियलिटी नहीं है, यू नो, इसमें कुछ पार्ट फिक्शन का भी इन्वॉल्व है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। मैं लास्ट मूवी की स्क्रीनिंग पे आ नहीं पाई थी बिकॉज मैं कहीं बाहर शूट कर रही थी, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं जाऊँ और बंगाल 1947 को देखूँ, और आई एम श्योर देखने के बाद मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बोल पाऊँ। नहीं, मैंने इस मूवी में काम नहीं किया, बट हाँ मेरी दोस्त देवोलीना ने ज़रूर काम किया है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। क्योंकि देवो का देखिए, यूजुअली जब हम एज यू नो डेली सोप्स में जब हम काम करते हैं तो हमारा लुक और हमारे कैरेक्टर्स बहुत टिपिकल से होते हैं, बट देवो का इस मूवी में कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। मैंने उनका देखा था, पोस्टर देखा था एंड थोड़ा बहुत मैंने झलक सॉन्ग की भी देखी है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि देवो इस फिल्म में उनका क्या किरदार है। दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मूवी देखिए और मेरे फ्रेंड आकाश जी, उनकी पूरी टीम, उन सब को ब्लेस कीजिए, और अगर आप लोगों को मूवी पसंद आई, जो आई एम श्योर पसंद आएगी, तो डेफिनेटली आप अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में बताइए कि मूवी कितनी अच्छी है और आके थिएटर्स में इस मूवी को देखिए और हम सब लोगों को ब्लेस कीजिए। अच्छी फिल्म है, मैंने ऐसी पीरियड फिल्म नहीं देखी है, मैंने ये स्टोरी ऐसी नहीं सुनी है, तो मैं चाहती हूँ लोग देखें इसे और बहुत प्यार दें। ये डिजर्व करती है फिल्म आपका प्यार। मेरा कैरेक्टर है, मेरे कैरेक्टर का नाम बासब दत्ता है। बहुत प्यारा कैरेक्टर है, चुलबुला कैरेक्टर है, प्यार में मगन कैरेक्टर है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। चुनौतीपूर्ण कार्य है और मेरा पुराना सिलसिला रहा है पीरियड फिल्म्स का। पान सिंह तोमर का म्यूजिक किया था मैंने, तो पान सिंह तोमर से मेरा पीरियड फिल्म का म्यूजिक करना शुरू हुआ एंड इसमें बहुत रिसर्च, उस ज़माने में क्या म्यूजिक था, किस तरह का मूड है फिल्म का, वो सारा कंसीडर करते हुए, फिल्म के मूड को पकड़ते हुए वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करना जो उस ज़माने में यूज़ होता था, एंड टू गेट द ओवरऑल फीलिंग ऑफ रेबेलियन ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू कैच इन दिस फिल्म। तो इसमें सिम्फनी का प्रयोग है और सिम्फनी के साथ इंडियन एलिमेंट स्प्रिंकल्ड है, और इसमें जो लीड सॉन्ग है वो मैंने गाया है और साथ में एक बहुत नामचीन सिंगर प्रतिभा सिंह बघेल ने गाया है। एंड मैं आशा करता हूँ कि ये फिल्म जो है दूर तक जाएगी। कोई सवाल? In this film, Chalo Sakhi Sauthan, and she is the singer Pallavi Ishpunyani. पल्लवी इश्पुनियानी। सामने देख के बात करना। हेलो हाय, मेरा नाम प्रियव्रत पानीग्राही है। मैंने एक सॉन्ग इसमें कंपोज किया है, चलो सखी सौतन, और मैडम उसकी सिंगर है पल्लवी इश्पुनियानी। थैंक यू। थैंक यू। आदित्य लामा, आप लोग जानते ही होंगे मुझे, और मैं जब मुंबई में आया था मेरे पास रहने की भी जगह नहीं थी, तो ये सर है मेरे, राजेश मित्तल सर, इन्होंने बहुत सारी फिल्म बनाई है, छोटे बजट की फिल्म बनाई है, लेकिन इनसे मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सीखी है। मैं इन्हीं के ऑफिस में रहता था, रंजित स्टूडियो में, और इनका ऑफिस में साथ में सोते थे एक ही छोटे से जगह में, और वहाँ से सर से मैंने बहुत सीखा। तो सर बहुत बहुत आपका आशीर्वाद दीजिए, और आपसे मैंने सीखा है, आज ये फिल्म बना रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है सर कुछ मुझे बहुत गर्व है कि मेरे असिस्टेंट आज डायरेक्टर बने हुए हैं, और भगवान करे बहुत सफलता प्राप्त करें। ये पिक्चर के नाम बहुत सुना था मैंने, और आज देखिए इन्होंने अंजाम पहुंचा दिया। मुझे उम्मीद नहीं था कि ये इतना आगे जाएंगे, लेकिन आज देखिए सब ऊपर वाला है जो इनको तरक्की दे रहा है, सब इनकी मेहनत है। इन्होंने बहुत मेहनत किया है। हमारे यहाँ थे, कई फिल्में मेरे साथ किया है इन्होंने, लेकिन बहुत मेहनत की है, बहुत शर्मिला। उस वक्त ऐसे आया था तो लगेगा नहीं कि अब ये कुछ कर पाएंगे, लेकिन आज देखिए झंडा गाड़ दिया इन्होंने इंडस्ट्री में। और मैं बस गुजारिश करूंगा कि ये पिक्चर आप सब अपने दोस्तों को भी बताएं और लोगों को भी बताएं कि बंगाल 1947 रिलीज हो गई है कल। इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग। बस यही मेरी दुआ है कि ये आगे से आगे बढ़ें और फिल्में करते रहें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब बहुत थिएटर तो है, 150-200 थिएटर तो होगा ही, रिलीज होगा इनके, और भी ज़्यादा अगले वीक में और करेंगे, 500 थिएटर करेंगे। ये पिक्चर के बड्डे पे पिक्चर बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने और बहुत मेहनत किया है। इस टाइटल से ही पता लगता है कि जब पार्टीशन हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान तक क्या हालत थी, पंजाब और बंगाल में तो ज़बरदस्त हालत थी। उसी के ऊपर सब्जेक्ट लेकर इन्होंने बनाई है फिल्म।
और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बस मेरी दुआएं हैं इनके साथ, लामा जी के साथ, कि इनके पिक्चर को सक्सेस कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, दुआ दीजिए। दुआओं में बहुत असर है। नमस्कार सर, मेरा नाम राजेश मित्तल है। बस मैं भी 50 साल से फिल्म लाइन में हूँ, बहुत फिल्में बना चुका हूँ और ये बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं, बस यही मेरी आशीर्वाद है। थैंक यू वेरी मच सर। टू दिस फिल्म, और फिल्म का नाम से ही पता चलता है कि मतलब थोड़ा हिस्ट्री में जाती है, तो जानना चाहिए कि हिस्ट्री में क्या हुआ, हमने किस तरीके से कितनी स्ट्रगल करके आज देश को यहाँ तक पहुंचाया है जिन लीडर्स ने। तो आई गेस उसके बारे में जानने में मैं जरा भागी शूट से आ रही हूँ, तो थोड़ी अस्त व्यस्त हूँ, बट गुड विशेस देने के लिए ऑलवेज देयर। सो मैं गुड विशेस देना चाहती हूँ आकाश को और सर को। सो ऑल द बेस्ट टू द फिल्म एंड मे एवरीबडी वॉचेज इट। गॉड ब्लेस। बहुत तरह की फिल्में बनती हैं, पर बहुत हौसला चाहिए ऐसी फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि इस फिल्म में दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो एक लव स्टोरी है which is set in the middle of the chaos and the turmoil of the freedom movement, और जो फ्रीडम मूवमेंट आज तक हमने देखा है हिंदी फिल्मों में, वो अधिकतर जो है वेस्टर्न, जो पाकिस्तान के साथ सेपरेशन है, उसी पे फोकस होता है। ये पहली बार मुझे लगता है कि ऐसी एक फिल्म है जिसमें द फोकस इज ऑन द ईस्ट पाकिस्तान डिवाइड, मतलब बंगाल साइड, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक लव स्टोरी को पिरोया गया है अमॉन्ग्स दैट सिचुएशन, और इस फिल्म में बहुत सारा नॉलेज है जिसको बहुत एफर्टलेसली आज की जनता को बोला जा रहा है, क्योंकि जो हमारी जो पास्ट है, हमारी माजी के जो कोख से वर्तमान का जन्म होता है, तो ये बहुत सारी बातें जो हमें पता नहीं है इस फिल्म में एक बहुत ही अनोखे अंदाज से पिरोया गया है और आपके सामने रखा गया है। पीरियड फिल्म करने का मेरा एक बहुत पुराना एक्सपीरियंस रहा है। आई हैव डन द म्यूजिक ऑफ पान सिंह तोमर, और सतीश जी के कारण इतने साल बाद जो है फिर से मुझे एक पीरियड फिल्म करने का मौका मिला, क्योंकि पीरियड फिल्म में एक म्यूजिक कंपोजर बंधा होता है, वो हर तरह की इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं कर सकता। उस पड़ाव में, उस वक्त में जो इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग होता था, उन्हीं को चुन चुन के लाके उस फिल्म का म्यूजिक कैनवस बनाया गया है। तो इट्स लार्जली सिम्फनी विद लाइव वायलिन्स, और उसके ऊपर इंडियन एलिमेंट्स स्प्रिंकल्ड किए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि ये फिल्म जो है दूर तक जाएगी। थैंक यू।